असातिज़ा और हेड टीचर्स की तरक्कियों का मामला सालों से ज़ेर इल्तवा है। मज़कूरा बाला असातिज़ा प्रमोशन के लिए तमाम तर मतलूबा अहलियत के हामिल होने और प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग हासिल करने के बावजूद इनकी प्रमोशन नहीं हो रही, जबकि प्रमोशन के मुंतज़िर इन मर्द व ख़वातीन असातिज़ा में कुछ तो रिटायर्ड हो चुके हैं और कुछ प्रमोशन की उम्मीद लिए दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इस सूरत हाल से असातिज़ा की तादाद जो लाखों में है, जो हमारे मुस्तकबिल की तामीर कर रहे हैं, इंतहाई परेशान और मुस्तरब हैं। लिहाजा मुझे इस पर बात करने की इजाज़त दी जाए। ये है जी ज़ीरोवाल जी, मुझे तो बात कर लेने से पहले वो सारी उसमें आएगी ना यार जब देखना ये फॉर्म है, कोई आम बात तो नहीं ना। चलो पहले उस पर। हाँ, वो रॉयल्टी की सिर्फ बात हुई, उसकी फीसें दूसरी मामला आपने पेंडिंग करके खत्म कर दिया जाए। पेंडिंग हो गया नहीं, सारा नहीं, फिर साथ साथ वो भी रखे ना, वो फिर उस पे अगली फिर बार रॉयल्टी ऐड कर दें इसमें। वो पेंडिंग है, नेक्स्ट पेंडिंग है वो। ठीक, थैंक यू। वो सारा पेंडिंग है, उस पर नेक्स्ट ही बात होगी सारी, उसमें सारा कुछ पेंडिंग होगा। अच्छा, इसमें मैं सेक्रेटरी साहब के पास खुद भी हाजिर हुआ था, तो मैंने वहाँ भी इनके गोशगुजार ये बात की थी कि हो ये रहा है कि साल से जो है असातिज़ा की प्रमोशन जो हैं, और भी उनके बहुत सारे मसाइल हैं, कई दिनों से वो यहाँ एहतजाज पे भी बैठे हैं, कोई बात उनकी सुन ही नहीं रहा। उनकी कोई कम से कम उनकी वो बात तो सुन ले, उनसे कोई बात तो कर ले, कोई उनका थोड़ा सा कतारसस हो जाए। बहरहाल पता नहीं क्या पॉलिसी है डिपार्टमेंट की। इसमें वो प्रमोशन लोग सालों से लटक रहे हैं। उसमें एक चीज़ जो 2-3 इसके स्टेप्स हैं, एक है कि वो कहते हैं जी कि पहले कोई एक रिपोर्ट होती है स्पेशल ब्रांच की। अच्छा, वो रिपोर्ट आनी होती है, उसके बाद वो आगे प्रमोशन में जानी होती है। अब वो रिपोर्ट आती है वो 3 माह के लिए, वो एक रिपोर्ट आती है। जब वो रिपोर्ट आती है तो कमेटी की मीटिंग नहीं होती। जब वो कमेटी की मीटिंग होती है, वो कहते हैं रिपोर्ट लेके आओ, वो कहते हैं ये रिपोर्ट एक्सपायर हो गई है। अच्छा, अब नई लेके आओ। अब वो नई मांग लेते हैं, वो नई आती है, तो ये सिलसिला चल रहा है। वो कई सालों से लोग लटक रहे हैं। वो सारे आप लोगों के पास भी आते होंगे, सबके पास ही जाते आते हैं लोग। तो वो उसमें मसला वो पेंडिंग है। एक तो ये है। दूसरा ये है, वो सेक्रेटरी साहब ने उस दिन फरमाया था कि जी हमने तो केस प्रोसेस करके SNDDA के पास भेज दिया है। अब अगर वहाँ भी चला गया है, आपका डिपार्टमेंट है, आपने ही वहाँ इसको प्लीड करना है, तो आप वहाँ से आप ही इसको परसू करके रिजॉल्व करवाएं और करवा के दें। ये लोग बेचारे जो इतनी देर से इसके पीछे हैं, उनका मसला हल हो। और दूसरा एक और मसला है, उस दिन जब मैंने 0R था, उस पर भी मैंने, वो मेरे अगर साथ प्रोसीडिंग होती तो ये बात भी उसमें होती कि कुछ लोग इन्होंने भर्ती किए, उसमें ये कहते हैं ये नॉन टीचिंग सब्जेक्ट हैं। मसलन इंजीनियर भर्ती कर लिए, कॉमर्स ग्रेजुएट भर्ती कर लिए, और दीगर फील्ड एग्री कर लिए, कॉमर्स वाले कर लिए। अब जब उनकी प्रमोशन का मामला आया है, प्रमोशन वक्त आ गया, 4 साल 5 साल 6 साल बाद वो प्रमोट होने हैं लोग, तो अब ये उन लोगों की एक, ये दूसरा है, तीसरे में बाद में आता हूँ। अब उनको ये प्रमोट नहीं कर रहे कि जी आप नॉन टीचिंग हैं। भाई नॉन टीचिंग है, जब आपने भर्ती किया एक बंदे को, ग्रेजुएशन है उसकी, आपने ग्रेजुएशन कंसीडर करते हुए उनको भर्ती किया। अब भर्ती करने के बाद वो प्रमोशन पे आप क्यों कंसीडर नहीं कर रहे? एक बंदा वहाँ होता है, वो मैट्रिक भर्ती हो के बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से उसने किसी नॉन रेलिवेंट सब्जेक्ट में मास्टर कर लिया, वो MA लिख दिया जाता है, MA की बुनियाद पे वो आगे प्रमोट हो जाता है। एक बंदा सब्जेक्ट जो है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, मसलन इंजीनियर है कोई बंदा, और कोई एग्री का है, कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, उन सबको जब आपने अलाउड कर दिया भर्ती के लिए, तो फिर आप प्रमोशन पे आके आप उन पे कैसे बार लगा सकते हैं? तो ये मेहरबानी करें, ये इस तरह लोगों को बिला वजह टेंशन में डालें। उसमें अब पढ़ा वो रहा है, जब वो पढ़ा रहा है तो फिर प्रमोशन क्यों नहीं हो रही? तो इस बात को भी महकमा देके उनको सालों लटकाने के बजाय फौरी इस पे कोई जो है वो एक्शन लिया जाए। तीसरी बात और है, अब ये समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहा है महकमा, कि अभी तक इनसे ये फैसला नहीं हुआ कि जो बच्चे BS करके आए हैं, भर्ती कर लिया आपने, अब वो कहते हैं नहीं जी आप BSc नहीं है, आप MSc नहीं है। अच्छा, इस बात पे पकड़ के बैठ गया महकमा उनको, तो आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती। अभी हम फैसला करेंगे ये BS किस खाते में जाएगा,
भाई अजीब बात है। आप खुद एक कोर्स डिजाइन करते हैं, खुद इस बीएस ने बेड़ा गर्क किया है। बीएस ने नहीं किया बल्कि उसका जो सिस्टम यहाँ डेवलप किया गया उसने किया है, हमारे मेयार का तालीम का, वो एक अलग इशू है। लेकिन अब जब आपने उसको 16 ईयर स्टडी बना लिया, इसमें साइंस कौन सी है? 4 साल में एमए होता था, 4 साल में बीएस हो रहा है, आप उसको उसके इक्विवेलेंट क्यों नहीं करते? क्या इसमें चीज आप पकड़ के बैठे हुए हैं? तो वो लोग बेचारे रोते फिर रहे हैं, कोई उसके पास जा रहा है, कोई उसके पास जा रहा है। जब आपने उसको भर्ती कर लिया है तो वो तो नॉन टीचिंग सब्जेक्ट भी नहीं है, वो टीचिंग सब्जेक्ट हैं, तो उसको भी आप पकड़े के बैठे हैं। तो ये जाने दें, मेरा ख्याल 150 इन्होंने ओहदे लगाए हुए हैं। अब देखें, एक क्लास 4 की एक मेरे पास वो बेचारे आए, उन्होंने कहा जी एक क्लास 4 है, क्लास 4 में कौन आता है? माली, चौकीदार और स्वीपर, अच्छा, और मेरा ख्याल एक को होता है लैब अटेंडेंट। अच्छा, अब नायब कासद, नायब कासद की प्रमोशन हो रही है, उसका स्ट्रक्चर है। स्वीपर की हो रही है, उसका स्ट्रक्चर है, ठहरें, और उसके बाद फिर एक और है मेरा चौकीदार है, उसकी हो रही है। अच्छा, अब जनाब एक इन्होंने नया ओहदा याद किया है, क्लास 4। अच्छा, माली और क्लास 4 की नहीं हो रही। वो भाई वो कोई समान से हैं, वो कहाँ से आ गए? कोई नए हैं, कोई एलियंस हैं? वो सारे ही एक ही कैटेगरी है। इनको पहले 10-10 कैटेगरियों को खत्म करें, एक कैटेगरी हो। वो आपने इस तरह के नए नए पता नहीं कहाँ से सुकरात आके बैठे हैं, ये फैसले करते हैं। तो अब उनको रोक के बैठे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है भाई? ये इस पे जरा अपराइज कर दें जी। विद परमिशन चेयरमैन साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये प्रमोशन वाला इशू आपको याद होगा, लास्ट टाइम भी थोड़ी सी डिस्कशन इस पे हुई थी और आप आए भी थे मेरे पास, और इस पे एक तो 2 काम हमने किए। एक, ये पहली दफ़ा हमने ये कैलेंडर जारी कर दिया। ये कैलेंडर हमने जारी किया है ऑन 11 तारीख को किया है,